नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा की आज की कड़ी के ऊपर आप लोगों की बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं इस वीडियो में। वो वीडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग बातें करते हैं, इसलिए मैं बहुत कट शॉर्ट बातें करूंगी आज के इस वीडियो में, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत जरूरी है आपकी बातें सब तक पहुंचाना। तो जल्दी से पहुंचती हूं ऑडियो वाले सेक्शन में, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों साथ में नंबर भी शेयर कर देती हूँ जिस नंबर पे आपने अपना ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हाय अंजू जी, नमस्कार जी। आज मेरा दिल किया आपसे बात करने का। बहुत दिनों से बात नहीं हुई और फिर मुझे पता भी नहीं था कि आपके पास टाइम होगा कि नहीं मेरी बातें सुनने के लिए। बट एनी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को जो आपके फ्रेंड्स हैं क्लब में, जो आपसे बातें करते हैं, उन सबको हेलो एंड हाय। आज मेरा अनुपमा के बारे में दिल किया बात करने के लिए। मैंने एक बारी पहले भी अपने कमेंट में कहा था कि ये जो मालती है ना, एज यू सेड, उसको मालती देवी तो कहना जस्टिफाइड नहीं है। ये जो मालती है, इसने पास्ट में ऐसा काम किया है कि क्योंकि वो खुद गिल्टी कॉन्शियस है, तो वो खुद चाहती है कि और भी ऐसा ही करे जैसा उसने किया। इसीलिए वो अनुपमा को चाहती थी कि वो अपने सपनों के पीछे भागे, ना कि अपनी ममता के पीछे। और इसीलिए उसने इतना स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था उसके साथ। अब द थिंग इज के एज वी नो कि मालती तो अनुपमा तो ममता की या और भी कोई नॉर्मल लेडी होगी, वो अपनी फैमिली को ऐसे छोड़ के सपनों के पीछे तो नहीं भागेगी। लेकिन मालती ने ऐसा किया। उसको शुरू से ही बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन बच्चा हो गया। उसका हस्बैंड इतना अंडरस्टैंडिंग है कि उसने बच्चे को अपने आप संभाल लिया कि तुम जाओ अपने सपने फॉलो करो और मुझे बच्चे के साथ रहने दो। तो वो घुंघरू उठा के चली गई। हाउ सेल्फिश शी इज। उसने अब उसको मोह ममता कुछ भी नहीं है। और एज यू सेड कि उसका गुरु भी वही बातें कर रहा है जो बातें मालती ने कही थी अनुपमा से, कि अपने रिश्तों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अपने सपनों को चुनो। वो तो वर्कआउट हुआ नहीं। अब इसको ना अपने आप पे शर्म आ रही है कि इसने जो कुछ किया वो गलत था। जो अनुपमा है वो महान है, और उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही है ये बात। इसीलिए वो इतना जल रही है, इतना सड़ रही है और इतने बदले ले रही है। जबकि अगर कोई राइट माइंड में होगा तो वो यही सोचेगा कि उसने जो गलती की वो अनुपमा ने नहीं की, तो जस्ट लीव हर अलोन। उसको बदला लेके ये सब करके क्या मिलेगा? वाई शी डूइंग दैट? और अनदर थिंग, मैं उसका अधिक का भी बोलना चाहूँगी कि उसने जो आज पाखी को थप्पड़ मारा ना, इसका तो जितनी जल्दी सामने आए और जितना इसका सत्यानाश हो उतना अच्छा। इतना गलत आदमी है ना, बिल्कुल गलत कर रहा है। वी ऑल नो दैट। और पाखी भी सहेगी नहीं उसको। उसी के हिसाब से थप्पड़ तो मार रही थी, पर बाद बीच में बा आ गई। बा जो ऑलवेज स्पॉइल करती है सब कुछ बीच में आके सबका स्पॉइल कर देती है। एनीवे, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसने सोचा कि पाखी उसको मार रही है। अधिक ने चालाकी करी दिखाने के लिए कि पाखी मुझे मार रही है और शरीफ बन रहा है। लेकिन यह कब तक चलेगा? तो ये तो सामने आई गई और अनुपमा ही इसको सॉर्ट आउट करेगी। सबसे पहली चीज़ तो मालती है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और बाकी बरखा तो दिख ही रही है, बेचारी परेशान है। गॉड नोज व्हाट हैपन। एनी हाउ, मैंने छोटी सी बातें करनी थी आपसे, बिकॉज आई डोंट नो आपके पास टाइम होगा कि नहीं होगा। सो enjoy yourself and thank you so much to and hi to everybody जो भी वहाँ पे आपके क्लब में मेंबर्स हैं। everyone is very good opinion they give। अपना अच्छा अच्छा ओपिनियन देती हैं। everyone is good
ओके माय डियर, टेक केयर, लव यू, बाय। थैंक यू सो मच रानी जी, आपकी आवाज सुन के बहुत मजा आया। आपके कमेंट्स में जरूर पढ़ती हूँ, जो कमेंट सेक्शन में आप भेजती हैं जरूर पढ़ती हूँ। और आज आपकी आवाज सुन के भी बहुत मजा आया, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई दी। और टाइम ही टाइम है मेरे पास आप सबके लिए। और ऐसा कभी मत सोचिएगा कि टाइम नहीं है, मैं नहीं आपका ऑडियो सुनूंगी या सुनाऊंगी, बिल्कुल सुनाऊंगी। आप अपना रेगुलर तौर पे अपना ऑडियो भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी जो आपने कहा है अनुपमा के लिए वो सबके सामने मैंने रख दिया है। इंतजार रहेगा आपके ऑडियो का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा करिए, और शबनम जी आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ में मेरी सभी प्यारी बहनें भी अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज का एपिसोड देखा, मालती देवी का राज पूरा आज सामने आ गया। सीरियल की शुरुआत हुई। अब काव्या को 5 पन्नों का भाषण, अनुपमा का शुरू। माँ बनना सच में बहुत अच्छी अनुभूति होती है, जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जब तक बच्चा माँ की कोख में रहता है, सबसे ज़्यादा महफूज रहता है। शाह हाउस वालों कर लो खूब मस्ती। जब पता चलेगा काव्या का सच, तब देखेंगे तुम लोगों का कितना बड़ा दिल है। डांस करते करते अधिक पाखी आमने सामने, पर पाखी ने इग्नोर मार दिया अधिक को। बरखा एंजॉय भी नहीं कर पा रही है, चेहरे की उसकी हवाइयाँ उड़ रही हैं। बरखा रानी अब तैयार हो जाओ, तुम्हारे जीवन में भी भूचाल आने वाला है। तब पता चलेगा कैसा लगता है जब अपने पर आती है। बहुत दूसरे के घरों में आग लगा ली। अनुज अनुपमा बहुत खुश हैं, वनराज भी खुश है, काव्या परेशान है। पाखी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो अंदर गई, अधिक पीछे पीछे गया। बा देख रही है, बा भी पीछे पीछे चल दी। मालती को बेबी शावर की बात सुनकर अपनी बात याद आ रही है। तब भी मालती की आंखों में कुछ अजीब सा दिख रहा था। अधिक पाखी के पास गया, पाखी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, उसको इग्नोर मार रही थी। अच्छा कर रही है। अधिक के मन में जो चोर था वही वो पाखी से कह रहा है। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है वो पाखी से। अधिक होता कौन है कहने वाला कि तुम ऑफिस नहीं जाओगी, ताकि ये भाई बहन हमेशा अपनी मनमानी करते रहें। पाखी ने सही ऐलान किया कि मैं ऑफिस ज़रूर जाऊंगी। वेल डन पाखी। पाखी ने सच कहा कि तुम और तुम्हारी बहन वो दीमक है जो तुम्हारे परिवार को खा रही है। ये वो अनुज से कहेगी। और अधिक मुट्ठी भींच रहा है, अभी बदतमीजी कर देगा। और लो, अधिक ने हाथ उठा दिया पाखी पर, जो कि उसने अच्छा नहीं किया। और पाखी जब पलटवार करने को ही, झापड़ मारने को, तब अधिक ने नाटक शुरू कर दिया बा को देखकर। डिम्पी बीए, बरखा एमए और तुम पीएचडी हो कमीनेपन में। क्या खूब कहा पाखी ने, वाह, बहुत सही उसने जो है वो किया है, पहचाना है। कितना नाटक कर लेता है अधिक, बदतमीज इंसान है। न डरूंगी, न झुकूंगी और न हारूंगी। बहुत खूब कहा पाखी ने। हर औरत को ऐसा ही होना चाहिए। सब क्लियर हो गया मालती का। उसने कला के लिए अपनी ममता ठुकरा दी थी। वही चाहती थी कि अनुपमा भी वही करे जो उसने किया है। आज मालती की पूरी कहानी निकल कर आ गई कि उसने बच्चे को छोड़कर कला को चुना था। प्रीकैप में देखा कि जब काव्या अनुपमा को अपने बच्चे के बारे में बता रही थी, तब वनराज ने सुन लिया है। अब देखते हैं शाह हाउस में क्या धमाका होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो का, और आपने सबकी सेहत के बारे में कहा है तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अनुपमा के लिए जो आपके विचार हैं वो तो हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया है, आपने अच्छे से उनको सामने रखा है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मेरी प्यारी सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीषा दोषी मैम। अभी आपका ऑडियो देखा माता के बारे में। ये माँ कभी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ एक कहावत है, माता कुमाता कभी होती नहीं। पुत्र कपूत होते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लेकिन इस कहावत को मालती देवी ने बिल्कुल उल्टा साबित कर दिया और
और उसके बावजूद वो अपेक्षा अब अनुपमा से भी ऐसे ही रख रही है कि वो भी कैरियर कॉन्शियस हो। मैम, आपके एक वीडियो में आपने घुंघरू की बात की थी, से नाम भी बताया गया। आज के धारावाहिक में मैंने देखा, आपका प्रोग्राम देखने के बाद धारावाहिक देखा। से उसका नाम दिखाया गया। उसके गुरु ने बार बार उसको कहा कि तुम बच्चा चाहती नहीं थी, बच्चा तुम्हारा पति चाहता था, वो अपने आप संभालेगा। तो वो भी उसके पति ने तो उसको कहा भी कि मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका है, तुम जाओ अपनी उड़ान उड़ लो, तुम कर लो अपने सपने पूरे, बच्चों को मैं पाल लूँगा। बाद में ये बड़े होके क्या हुआ पता नहीं है। घुंघरू से नाम ये सब तो इंडिकेट अनुज की तरफ ही कर रहा है, फिर पता नहीं आगे क्या दिखाएंगे। और दूसरा मैम, मुझे आज बा का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनकी अनुभवी आंखें हमेशा सच पहचान लेती है, उसको कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे लेकिन उनकी आंखें सच को पहचान लेती है। आज उनको पाखी की कोशिश क्यों नहीं दिख रही, और क्यों नहीं उनको अपने संस्कार पे भरोसा रहा है कि वो पाखी अधिक पे हाथ नहीं उठा सकती। और आज के ज़माने में पढ़े लिखे मर्द भी अगर अपनी पढ़ी लिखी पत्नी पे हाथ उठाते हैं तो बहुत ही बड़े शर्म की बात है ये हम सब के लिए, क्योंकि आजकल ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी इस धारावाहिक में दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो होता ही होगा कि पढ़ी लिखी औरतें सब मार भी खाए और सब। लेकिन पाखी ने अच्छा किया, जवाब दे दिया कि अधिक की बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूँगी। और अधिक कौन होते हैं पाखी को कपाड़िया एम्पायर ज्वाइन करने से रोकने वाले? ये कपाड़िया एम्पायर आपके भाई बहन का तो है नहीं। और लीलाबा, आप अब नहीं समझेंगी तो आप उसने अधिक ने आपको पाखी को गलत साबित कर दिया कि पाखी मुझ पे हाथ उठा रही थी, मैं नहीं। मैं हालांकि हाथ पाखी ने नहीं, अधिक ने उठाया था। लीलाबा, आपको इतना समझना चाहिए था, आपको अपने संस्कारों पे भरोसा रखना चाहिए था। और आप उल्टा डांट रही है कि तू तेरे भाई की तरह उसके लिए परेशानी की वजह मत बन। अनुपमा के लिए एक तरफ गुरु माँ है, एक तरफ ये है, और तुम दोनों भाई बहन मिलकर उसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। और काव्या बात बात में परेशान हो रही है। दोनों कपल डांस में भी काव्या को परेशान होते हुए दिखाया गया। कल के नए प्रोमो में काव्या जब बताएगी अनुपमा को, तब ये बात वनराज सुन लेंगे। पता नहीं इस धारावाहिक के माध्यम से हम और क्या क्या सीखने वाले हैं। लेकिन मैम, ये जो मालती मैम का ट्रैक है उसको सही ठहराना तो मेरे हिसाब से तो किसी भी तरह से योग्य नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में बेटियों को पढ़ाते लिखाते इसलिए हैं मैम माँ बाप। मेरे घर में भी 2 बेटियां हैं मैम, पर हमने उसको ये पढ़ाई इसीलिए कराई है कि हमने जो ज़िंदगी निकाली, हमने जो दिन निकाले हैं, वो हमारे बच्चों को ना सहना पड़े, और पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े होके। तो आज मेरी दोनों बेटियां अपना घर भी संभालती हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं, शादी के बाद भी पढ़ रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, और किसी तरह से कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिल रहा है। हाँ, कभी होता है घर में कुछ अपनी गलतफहमी हो, कुछ बड़ों की हो, लेकिन साथ में संयुक्त परिवार में रह के वो सब कुछ एक दूसरे को एडजस्ट करना होता है मैम। पर ये मालती मैम को क्या पता माँ की ममता। और आप डिम्पल के ज़रिए ये सब कुछ जानना क्यों चाहती है? अगर अनुपमा से आपको बदला लेना है तो अनुपमा, हाँ, आपका तो ये मतलब हुआ कि अनुपमा किसी भी तरह से खुश नहीं रहना चाहिए। आपने अपने बच्चे के बगैर ज़िंदगी निकाल दी है तो निकाल दी है, अब अपने बच्चे को क्यों याद कर रही है? और अगर आपका बेटा अनुज है तो वो कभी भी बुढ़ापे में आपका सहारा नहीं बनेगा। अनुज तो नहीं, लेकिन नकुल को आप अपने बेटे की तरह परवरिश करके बड़ा किया है,
तो नकुल भी आपसे नफरत करने लगेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीषा जी। जैसे आपने मालती के बारे में कहा है बहुत कुछ, ऐसे ही सब लोगों के विचार हैं और सही है। मालती जब अपने बच्चे के साथ नहीं रही तो क्यों ऐसा चाहती है कि अनुपमा भी ऐसा करे? राइट सवाल है आपका। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा? आज के शो में जो मालती देवी के बारे में दिखाया जा रहा है, तो मुझे वो थोड़ा सा मालती देवी के विचारों पे अफसोस होता है कि उन्होंने जो सोचा जो सोचे और जो उन्होंने किया, तो वो मुझे सही नहीं लगा। हाँ, उनका अधिकार है, उनने जो फैसला लिया वो उनका अधिकार है, पर किन हालातों में औरत ने ये फैसले लेना चाहिए, ये उन्होंने तब भी नहीं समझा और आज भी वो अनुपमा को उसी की तरह जज कर रही है। तो ये जो उन्होंने दिखाया कि उनके पति ने उन्हें कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की, उन पे कोई ऐसे यानी अत्याचार नहीं हो रहे थे कि जिनको उन्होंने अपने सपने को कुर्बान करना पड़ रहा है। जो उन्होंने कहा कि औरत ही क्यों सहती है, औरत ही क्यों कुर्बानी करती है, औरत ही अपने सपने को क्यों चूर चूर कहती है। हाँ, हो सकता है उनको शादी के पहले उनका सपना पूरा नहीं करने दिया होगा, उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी होगी, पर पति बहुत अच्छा मिला होगा उनको। पति का जो देखा, उनके पति को भी दिखाया, तो उनके पति ने खुद कहा कि मैंने कभी तुम्हें डांस करने के लिए मना नहीं किया, मैंने तुम्हें कभी भी अपना सपना छोड़ गई ऐसा कभी नहीं कहा, पर तुमको लगता है कि मैं और मेरा बेटा तुम्हारे सपनों के आड़े आता है, तो मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद उठा लूँगा, तुम्हें उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? अगर खुद वो कह रही है कि नहीं, मैंने अपना वजूद उसको ही कुछ बोल दिया, उसकी औकात दिखा दी, क्या है? तो ये मालती देवी पहले से ही ऐसी औरत थी, ये पहले से इनको यही सब चीज़ें चाहिए थी और दूसरों में भी वो वही ढूंढना चाहती है। उनको लगता है कि मेरे आसपास भी ऐसे ही लोग रहे, ताकि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं कि मैं एक बहुत अच्छी, बहुत महान हूँ और मैंने जो भी किया अपने लाइफ में वो गलत नहीं किया। वो यही प्रूव करना चाहती थी। और उनके गुरु का भी हमने सुना था, उनके गुरु भी उनके जैसे लगे मुझे। उन्होंने भी कहा कि तुम्हें माँ अपने बच्चे को चुनना है। अरे कौन सा गुरु ऐसा कहता है यार? एक दिन का बच्चा जो अभी न्यू बोर्न है, अभी अभी जन्म में दुनिया में आया है, उस बच्चे को उसको कह रहे हो कि आज रात तक आप बोल दो कि छोड़ दो। क्या ये सपने कुछ टाइम बाद पूरे नहीं हो सकते? एक औरत के लिए कोई सपने ये 1 साल बाद नहीं हो सकता था? अभी उस बच्चे को सच में माँ की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है ना कि अपने सपना इम्पोर्टेंट है, अगर आप ऐसी औरत जो अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के जा सकती है, तो ऐसी औरतों ने शादी ही नहीं करी थी। उनके माँ बाप उनकी शादी कर रहे थे, तब क्यों नहीं ये गुरु थे? वो तो जानते थे कि तुमने कितने सालों से तपस्या की, तो तब से मालती देवी को जानते होंगे ना उनके गुरु। तब क्यों नहीं कहा कि बेटा शादी मत करो, छोड़ दो शादी छोड़ दो? जब तुम अपने बच्चे को छोड़ सकती तो अपने माँ बाप का दिल भी तोड़ सकती थी, तब क्यों शादी कर ली तुमने? तब क्यों शादी कर ली? फिर ऐसे औरतों ने शादी नहीं करना चाहिए ना, किसी और की ज़िंदगी खराब करने का फिर क्या हक है? क्या हक था मालती देवी को? ये हक था कि उनके पति को शादी तो कर ली, फिर पति के साथ रिश्ता भी नहीं निभा पाई, जो भी वो चली गई होंगी, तो पति को भी छोड़ा होगा और बच्चे को भी छोड़ा, तो क्या हक था? क्या हक था इनको इस टाइप की हरकतें करने का? तो ये सपना उन्होंने कहा कि औरत ही कुर्बानी देती है। क्यों औरत ही कुर्बानी देती है? क्यों औरत को ही ऐसा करना पड़ता है? क्यों औरत ही सब करती? तो औरत ही को कुदरत ने अधिकार दिया है माँ बनने का। सौभाग्य औरत को ही मिला है कि वो माँ बन सके, औरत के अलावा किसी और को नहीं दिया है। तो फिर इसको कुदरत का और इसका ये अपमान कैसे कर सकती है? मालती देवी अपने ही कर तो दिया, पर उनको कहीं ना कहीं उनको झंझोड़ती होगी उनकी आत्मा, कहीं ना कहीं अंदर की माँ ले तो लिया फैसला, पर उनको कहीं ना कहीं वो झंझोड़ता होगा, उनको तकलीफ देता होगा, इसलिए उन्होंने अपने ही जैसे लोग ढूंढना शुरू किया। तो उनको अनुपमा में वो दिखा, तो अनुपमा है, अनुपमा ने अपनी ममता को चुना और साथ छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा हार थी मालती देवी की, ये उन्होंने बहुत बर्बाद किया उनको। जो उनका चलते आ रहा होगा ना कि मैंने सही हूँ, मैं गलत नहीं, मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने एक औरत को सामने रखा, एक औरत के अधिकार को समझा, ये जो भी उनका चल रहा होगा इतने सालों का मेहनत जो कहती है ना, तो हाँ आज समझ में आया कि ये मेहनत अनुपमा ने तोड़ दी। अनुपमा ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया, तो वो अनुपमा के इतने खिलाफ हो गई। तो ये मालती देवी महान कैसे हो गई?
कैसे देवी होगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि कोई कलाकार है तो क्यों नहीं वो 1 साल बाद अपने बच्चे को अपने साथ रख के अपना देख सकती थी। 12-12 घंटे औरतें काम करती है, शिफ्ट वाइज करती है, नाइट शिफ्ट करती है, तो क्या वो उनके बच्चे ऐसे उन लोग क्या, अगर ऐसा सब औरतें सोचने लगे ना मैम, तो सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे चलेगा ये संसार। ये बहुत अजीब सा लगा मुझे ये मारुति देवी का कैरेक्टर। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज का जितना देखा उस पर मैंने बोला। और पाखी के बारे में बोलूँगी, पाखी और अधिक के बारे में। तो पाखी ने आज जो किया, पाखी के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। और बा ने आज समझा नहीं पाखी को और अधिक का साथ दिया, जिसने उन्होंने जो देखा उसी को सही माना। तो अगर बोलना ही है ना तो दोनों बाजू सुनो, पाखी की भी बात सुनो, पाखी को भी समझना चाहिए था, पर बा ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि बा की उम्र की औरतें ऐसी ही होती थी, हमें मम्मी के ज़माने के, और सच में ऐसे ही होता था कि उस समय यही सोचा जाता था कि दामाद को ही महत्व दिया जाता था, कि लड़की की गलती सुनते ही नहीं थे, लड़की की सच्चाई सुनते नहीं थे। लड़की ही गलत है, तू गलत है, तेरे को पति को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं, पति भगवान होता है, ये वो जो बाकी सोचे। तो बा ने आज पाखी को उसी नज़रों से उसे देखा। तो अभी वो पता नहीं अनुपमा को क्या बताती, शायद बता दे या फिर नहीं बता पाए, क्योंकि अधिक ने तो बहुत कुछ समझा दिया था कि हम नीचे चलते और बताते नहीं है जो भी उन्होंने बोला। तो शायद मालती देवी बोल देगी कि सर मालती देवी नहीं, बा बोलेगी कि कुछ तो भी छुपाएगी बा, पर अनुपमा की नज़रों से कब तक छुपेगा ये सब बातें। अनुपमा को अपने बेटी के आंसू दिखेंगे। तो अधिक और बरखा के तो दिन भर गए, इनके घड़े सच में ओवरफ्लो हो गए, भर गए इनके घड़े। तब तो ये फूटेंगे ही फूटेंगे। और पाखी ने भी आज बहुत अच्छा किया, कसम खा ली कि मैं अपनी मम्मी की ही कसम खा ली कि मैं उसी मम्मी की बेटी हूँ जो सच्चाई को सच्चाई से देखती है, और मैं ये छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। तो आज पाखी अब बहुत फॉर्म में है। पाखी ज़रूर कुछ इन लोगों को सबक सिखाएगी और अनुपमा के साथ रह के सिखाएगी। और अभी अंकुश भी बाकी है, अंकुश आएगा अपने बच्चे को लेके शायद, तब ये दोनों और अंकुश साथ देगा पाखी का, बोलेगा बताएगा कि पाखी कहीं गलत नहीं। क्योंकि पाखी पे इतने जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, बाई यही बोलेगी कि पाखी तो है ही ऐसी, पाखी बदली कहाँ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है शो में। तो और काव्या का भी वनराज ने सुन ली बात, शायद वनराज ने काव्या की और अनुपमा की बातें सुन ली, तो काव्या का भी बहुत कुछ सामने आने वाला है। पर मैं पूरी तरह से काव्या से इत्तेफाक नहीं रखती। जो एक्स हस्बैंड के साथ, वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। बाद में बोलूँगी मैं इसके बारे में, और शायद मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, शो में ऐसा कुछ दिखाएंगे ऐसा। तो वो कल थोड़ी सी बातें अजीब सी लगी कि एक्स हस्बैंड के साथ ही तो था, एक्स हस्बैंड के साथ ही तो रही ना, तो थोड़ा सा गलत लगा मुझे। क्योंकि शादी होने के बाद कोई एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो पराया, वो इंसान पराये हो गया तुम्हारे लिए। हम फिर अनुपमा को क्यों बोलते थे ना कि वो कोई पति है तुम्हारा, तुम क्यों जा रही हो, ये हम सब बोलते थे जब अनुपमा शाह जाती थी। तो तब हम ये कहते थे ना अनुपमा को कि अनुपमा क्यों जा रही है, क्यों अनुज की वनराज की बातें सुन रही है। फिर वही सब काव्या पे रिपेयर करता है कि काव्या उसके एक्स हस्बैंड के साथ इस तरह से संबंध। अब वो काव्या ने जानबूझ के नहीं बनाई, हम सब जानते हैं काव्या ऐसी लड़की नहीं है। काव्या समझ आ रहे, वो हालात पैदा हो गए काव्या के साथ, जो भी हुआ काव्या से अंधेरे में हुआ, बह गई जज्बातों में, वो गलती है। तो गलती को माने, गलती को सुधारने की कोशिश अब कैसे करेगी। आज ये सब सुन के अनुपमा भी शौक है, अनुपमा को भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जाए, पर देखते क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना से प्लेटफॉर्म देने के लिए। कुमुन्नी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मिस किया, अच्छा लगा सुन के। और बाकी सभी का, बहुत से लोग इतने में कम हो गए, कहीं ना कहीं हाँ मौसम भी ऐसा है। और शबनम अपने तबीयत का ख्याल रखो, और महिमा जी आप भी, और कुमुन्नी जी बहुत दिनों से, रेखा जी भी नहीं आ रही, मौसम चिंता होती इन लोगों की कि इन लोग आ नहीं रहे तो मौसम कैसा है। और उन्होंने बताया भी था कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो सब लोग आप सुन रहे होंगे अब मेरी बातें, तो सब लोगों को मेरी तरफ से ये कि आप अपना ख्याल रखें सेहत का। और जब भी आए जल्दी आए वापस। हम लोग सबको मिस कर रहे हैं, अच्छा लगता है सबकी बातें सुनना। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने।
थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और आपने इसमें ये कहा है कि बहुत सारे लोग ऑडियो नहीं भेज रहे, आज सबने आपकी शिकायत दूर कर दी है। और सही बात है, मौसम का असर है, कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ, कभी तबीयत खराब, कभी ऐसे जैसे फ्लडिंग की सिचुएशन हो रही है, तो ये वजह हो सकती है। मैं तो यही कहती हूँ कि जब सब कुछ ठीक हो तभी ऑडियो भेजिए, पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, हमेशा की तरह यही कहती हूँ। तो थैंक यू सो मच वर्षा। बाकी आपने जो अनुपमा के लिए कहा है वो हम सब ने सुना और सुना भी दिया, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू आंटी, आप ठीक है? आप खुश है? मैं महिमा का बेटा बोल रहा हूँ, हर्षित कुमार गोयल। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी। महिमा, आप कैसी हैं? क्या मैम, आप भी बताते बताते रोने लग गई। अच्छा नहीं लग रहा है, आंखों में पानी। लेकिन बात तो सही है, इतनी सेल्फिश माँ मैं आज तक नहीं देखी। मुझे एकदम सच में लग रहा है, एकदम घूम फिर के स्टोरी वही दिखाई दे रहा है कि अनुज ही है उनका बेटा, पर उन्हें नहीं पता है कि अनुज मेरा बेटा है। जिस लड़की को मैं इतना टारगेट कर रही हूँ, जिस लड़की की फैमिलीज़ को इतना टारगेट कर रही हूँ, उसी बेटा, वही बेटे की बहू है। अगर उन्हें ये बात पता चल जाए तो शायद इसकी बुद्धि अकल आ जाए, पता नहीं कब आएगा। मैं तो घूमा भी नहीं बोलना चाहती, और आपने कहा था ना कि मालती बोलो, मैं मालती भी नहीं बोलना चाहती। मेरे को तो एम बोलने का मन कर रहा है कि इतना कोई माँ भी अपने बच्चों को अलग नहीं कर सकती। और इस तरह का जो दिखाया जा रहा है ट्रैक, तो सच में यकीन हो रहा है कि ऐसी भी माएँ होती हैं। मेरे बच्चे आधा घंटा या 1 घंटा के लिए भी कहीं बाहर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहाँ गए मेरा बच्चा, कहीं कोई ढूंढ के ला दे। लड़ाई करने लग जाते हैं घर में, बच्चों से लड़ाई, आने के बड़ों से भी लड़ाई हो जाता है कि आप लोग 2 घंटा के लिए भी लेके जाते तो मुझे खबर कर दिया करिए कि मैं लेकर जा रहा हूँ। बोले फैमिली मेम्बर तो लेके गया, क्यों इतना टेंशन ले रही है? मेरे को इतना टेंशन हो जाता है। और काव्या को तो मानना ही पड़ेगा। अरे शादी मानते हैं, इमोशंस नहीं रुकता है, प्यार नहीं रुक पाता है, आई न्यू इट, लेकिन मर्यादा ही होता है। चाहे वो एक्स पति हो, करंट पति होते हुए एक्स पति के साथ ही होना चाहिए। ये चीज़ सही नहीं है। मुझे एक बात समझाइए अंजू मैम, वनराज और अनुपमा भी कितनी बार मिले हैं बच्चों के मामले में, लेकिन आज तक तो मेरे फिजिकली क्या, उसे केमिस्ट्री तक भी नहीं देखा है कि फिजिकली उन लोग कुछ भी किए हो। हाँ, एक दूसरे के कंधे पर कंधा रखकर रोए हैं ज़रूर, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने हाथ लगाया हो या कुछ भी किया हो। काव्य को अपना बैलेंस सीट नहीं है कि ये मेरा एक्स पति है। इमोशनली वो कमज़ोर हो गई थी, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आई टेंशन की जो आपने कल कहा था, मैं समझ रही हूँ बात को। और तो और वो बोलते हैं ना, कर्मा वापस आता है। मालती मालती मालती, अब आपका बुरा दिन चालू, क्योंकि आपको अपना बच्चा दिखाई दे रहा है, छोटी सी बच्चे की किलकारियाँ सुनाई दे रही है। अब आप पछताएंगी, और अब ऐसा पछताएंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है। अनुज जिस लड़के को आपने साइड कर अपने करियर को देखा, साइड करके देखा, उन्हें इतनी सी अक्ल आनी चाहिए कि एक माँ को, वो बोलते हैं ना, एक माँ फेल हो गई। सच में मालती मैम फेल हो गई, मालती फेल हो गई। मतलब एक माँ को भी क्या, माँ का डेफिनेशन ही नहीं है उनके अंदर। गुरु माँ तो दूर की बात, माँ का भी डेफिनेशन नहीं है कि उन्हें ऐसा लगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो कर रही है सही। और दूसरी बात, अधिक पाखी का बा कभी भी उनके अंदर सिर्फ जमाई बाबू जमाई बाबू जमाई बाबू चलते रहता है। अरे यार, कभी तो अपनी पोती को भी समझ लो कि पोती भी सही हो सकती है। वो इतना मार खा रही है, इतना कुछ कर रही है, मन तो कर रहा था जाके मैं अधिक को थप्पड़ मारूं जाके गाल पे कि तुम होते कौन हो उसको मारने वाले। जब वो सच का साथ दे रही है तो तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। ऑफिस ज्वाइन कर रही है, तुम्हें दिक्कत क्या है? उसे एडिकेशन दे रहे हो कि तुम कॉलेज कंप्लीट नहीं कर रही हो, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। इसका मतलब तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा डिग्री है, इसीलिए काम में फ्रॉड किए जा रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो।
ये तो तुम्हारा अधिक तरीका है। और बाप को देखो, दादी अगर ऐसी हो कि पोती को समझ ना पाए, ये दादी का कोई रोल नहीं होता। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और स्पेशली अनुपमा के सामने जो बात रखेगी इस बार अनुपमा बात ना सुने, अपनी बेटी की बात सुने। यही होना चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी सुधर गई है, संभल गई है, जानती है कि कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। और सच में आज अनुज का डांस देखकर बड़ा मज़ा आया, अनुपमा का डांस देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आज इतना ही बोलना है। और प्लीज़ मैम, सच में आज आंसू आ रहा है देखकर, मुझे भी देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं अगर आपको वीडियो भेजी तो आप मेरे आईज़ नहीं देख पाती, मेरा ऐसे भी आँख से पानी गिर रहा है, और भी देखकर, इसको देखकर और ज़्यादा ही गिरने लग गया कि एक माँ भी ऐसी होती है। मालती माँ जो आप बोलती है, हम घुमा है, तो एक चीज़ देख लीजिए, सब जगह माँओं का ही जय जयकार होता है, ना कि करियर को गुरु आगे करने के लिए आप अपनी बच्चे को भूल गई और अपने करियर को आगे कर ली। और ऐसा कौन सा गुरु है जो अपने शिष्य को ये सिखाए कि तुम आज रात भर का टाइम है, तुम सोच के रखो कि तुम्हें करना क्या है, करियर या बच्चा को संभालना है कि करियर को संभालना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई पुलिस के ऑफिसर्स है, कोई डॉक्टर्स है, कोई सिंगर्स है, तो क्या अपने बच्चों को भूल गया? नहीं भूलता है। सब करते हैं, अपने बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बच्चा ही नींव होता है। थैंक यू अंजू मैम, मैंने जो चीज़ देखा और समझा वही मैं बताई। और ये प्यारा सा जो आपके सामने गुड मॉर्निंग बोला था, उसकी जगह मैं गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ, क्योंकि थैंक यू अंजू आंटी। आज मैं बेटी का आवाज़ सुनाती हूँ। आज मेरा बेटा बाहर से आया है तो उसका भी आवाज़ सुना दी कि एक तो बेटा भी है मेरा, बड़ा बेटा। और दीदी को नमस्ते कर दो। थैंक यू अंजू आंटी, ऑल आंटी थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते आंटी, बाय। थैंक यू दीदी, बाय बाय। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से। बहुत अच्छा लगा बच्चों की आवाज सुन के, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, कैसी हैं आप? और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू मैम, मैं मालती देवी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मालती देवी, इसका अपना खुद का बच्चा था, मगर इस औरत ने अपने इस बच्चे को छोड़कर अपने सपनों को चुना। क्या इसके सीने में दिल नहीं था मालती देवी के? मालती देवी के कोई कुछ भी जरा सी ममता नहीं फड़की, जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि 9 महीने तुमने रखे उसको, फिर उसको जन्म दिया। औरत तो मुकम्मल जब ही होती है जब बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देना ही बहादुरी नहीं होता है, सबसे बड़ा उसको परवरिश देना होता है। तुमने एक छोटे से बच्चे को जो आज पैदा हुआ, तुमने कल उसको छोड़कर अपने घुंघरू उठाए और चले गए, और हस्बैंड ने पूरी जिम्मेदारी ली। तो मेरी ये समझ में नहीं आता है, जब वो जॉइंट फैमिली से था बच्चा तो अनाथ आश्रम में कैसे पहुंच गया? और अनुज ही है मालती देवी का बेटा। तब जब वो बच्चा के बाप भी थे, दादी भी थी, और भी लोग होंगे, तो इसने अपने सपने को तो चुन लिया, अपनी उड़ान भर ली। उसके हस्बैंड ने यही कहा, प्रोमो में मैंने देखा, यही कहा कि मैंने ना तब तुम्हें डांस करने से रोका था, ना मैं अब रोकूंगा, और तुम्हें अभी भी नहीं रोकूंगा। तुम इसकी जिम्मेदारी लो या मत लो, तुम अपने सपनों को पूरा करो, मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी पूरा लेता हूँ। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जो बाप ने जब जिम्मेदारी ली थी तो बाप कहाँ चला गया? बाप के साथ कुछ हादसा हो गया, या उसकी दादी घर में नहीं थी, या दादी ने टॉर्चर किया, ऐसा कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर हुई है, या बाप नहीं रहा इस दुनिया में, दादा दादी ने शायद जलन में, मगर दादा दादी तो ऐसा नहीं करते हैं। और हो भी सकता है, क्योंकि जब माँ होकर के मालती देवी ने अपने बच्चे को छोड़ सकती है तो दादा दादी
भी ऐसा कर सकते हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी लेने से हट गए हों, बाप ना रहा हो इस दुनिया में, तो सोचा हो कि लाओ अनाथ आश्रम में उसको छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मैं मतलब अपने सोच से बता रही हूँ, बाकी अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है, मुझे नहीं पता है, पर मैं अपनी तरफ से सोचकर ये बोल रही हूँ। मालती देवी तो सच बता रही हूँ, माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। अरे जब तुम्हें इतना ही बोझ था ये बच्चा, तो तुमको जन्म ही नहीं देना चाहिए था। क्यों लाई उसको दुनिया में, क्यों उसकी ज़िंदगी तबाह करी? उसको दुनिया में आने से पहले ही रोक देती। जब तक तुमने अपने सपनों को उड़ान नहीं भर पा रही थी, तो इस बच्चे को ला कर के दुनिया में आखिर क्या मिला तुम्हें? तुम्हें यही काम पहले कर लेना चाहिए था। जब तुम अब अपने छोटे बच्चे को बिलखता हुआ छोड़कर जा सकती थी, तो तब तुम अपने आदमी को भी छोड़कर जा सकती थी। तुम छोड़कर चली जाती, तो बच्चा तो न दुनिया में होता। अब वो छोड़कर तुम चली गई उसको एक अनाथ की तरह। लगता था जैसे कि उसको अनाथ है, वो इस दुनिया में उसको आने का कोई हक नहीं है। तुमने ये बहुत बड़ी मालती देवी ने गलत करी। कैसी ममता थी ये, कैसा प्यार था। सुना था कि एक माँ अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया की हदें पार कर जाती हैं, मगर बच्चे को कभी नहीं छोड़ती हैं। बच्चा अगर बड़ा भी हो जाता है ना, तब भी माँ की चिंता और बाप की चिंता लगी रहती है। मेरा बच्चा बाहर गया है, मेरे बच्चे के साथ कुछ उल्टा ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, सोचती रहती है। और जब तक इंतज़ार करती है, जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता है, एक निवाला खाना तक नहीं खाती है, पानी तक नहीं पीती है। और तुमने एक छोटे से बच्चे को बिलखता हुआ पालने में छोड़ करके और खिलौना फेंक करके, क्या तुम सबसे बड़ी महान हो गई? तुम तो एक औरत होने के लायक ही नहीं हो। माँ होना तो बहुत दूर की बात है। तुमने माँ बनी ज़रूर, बच्चे को जन्म दिया ज़रूर, पर तुम माँ कभी नहीं बन पाई। ना थी, ना हो, ना कभी बन पाओगी। अनुज को अगर पता चलेगा कि मेरी माँ ये है, जब सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी, तो अनुज कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी माँ को कभी भी नहीं, धिक्कार देना चाहिए। जो माँ अपने बच्चे की नहीं हुई, अपने हस्बैंड की नहीं हुई, उसने सिर्फ अपने सपनों को चुना, तो इसी की जलन अनुपमा से निकाल रही है कि एक औरत क्यों झुके, क्यों करे। अरे सबकी ममता एक जैसी नहीं होती है। तुम तो डायन कहलाने के भी लायक नहीं हो। सुना था डायन तो अपने बच्चे को ही खा जाती है, और तुम वास्तव में खा गई हो। सही बता रही हो, ये अपने बच्चे को खा गई, मगर तुम माँ के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। शर्म आती है ऐसी औरत पे मुझे, कि एक औरत होकर के मैं बोल रही हूँ, मगर क्या करूँ अंजू मैम, मजबूरी में ये बात मालती देवी के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। क्यों अपने बच्चे को छोड़ गई? अरे बच्चे, अब अनुपमा की देख लो। अनुपमा ने तो अनाथ आश्रम से छोटी को गोद ले लिया, पर आज तक बच्चे आदमी से डिवोर्स हो गया। क्या अनुपमा उस शाह फैमिली से दूर हो पाई? नहीं हो पाई। शादी भी कर ली, बच्चा भी गोद ले लिया अनुपमा ने, मगर कभी भी अपने बच्चे से दूर नहीं हो पाई। एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम होती है ना, अनुपमा नंगे पैर दौड़ती चली जाती है। इसको कहते हैं माँ की ममता। डिवोर्स हो जाना ही काफ़ी नहीं होता है। माँ अपने, एक बीवी हर चीज़ छोड़ सकती है, सारी दुनिया भूल सकती है, डिवोर्स हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर एक माँ अपनी चिंता और परवाह अपने बच्चे के लिए कभी नहीं छोड़ सकती है। पर मालती देवी जो है, क्या कहते हैं, माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। ये सब कुछ छोड़ दिया, तो ये क्या नहीं छोड़ सकती है। इसने अपने सपनों में उड़ान भर लिया। अब क्यों रो रही हो, बिलख रही हो? क्यों जब तुम रोते हुए बच्चे के छोड़कर पालने में आ सकती हो, जब तुम्हारी ममता नहीं दहली, तो अब क्यों तुम्हारी ममता पे तीर चल रहे हैं? क्यों सीने पे सांप लौट रहा है? क्यों यादें आ रही हैं? छोड़ ही आई थी तब याद नहीं आया था, मेरा बच्चा रोता हुआ मैं छोड़ कर आई हूँ। किस हाल में होगा, कहाँ होगा, किसके साथ होगा, क्या हुआ होगा, कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा नहीं हुआ, जिंदा है भी या मर भी गया, कोई चीज़ की परवाह नहीं की थी। आज परवाह कर रही हो, टैबलेट खा रही हो। कभी ज़िंदगी में तुम अपने आप को खुद की नज़रों में गिर चुकी हो। और अधिक के बारे में, अधिक देखो कैसे, कितनी गिरी हुई हरकत कर रहा है। पाखी को थप्पड़ मार के, और बा के सामने जब बा आने लगी तो बा ने देखा। मगर यही तो कहते हैं
कि बुराइयों की इसमें तो जीत ही जीत दिखा रहे हैं, विलन को उठा रहे हैं और सच्चाइयों को दबा रहे हैं। हर जगह विलन ही विलन भरे पड़े हुए हैं। हाँ, तुमने बा को जब सामने, और बा को जब नज़र नहीं आया जब उसने थप्पड़ मारा, और जब पाखी ने उल्टा मारने की कोशिश करी तो बा को नज़र आ गया। वो सच्चाई दबा दी गई और जो सच्चाई नहीं थी उसको उठा दी गई। पाखी बोल रही है फिर भी बा को समझ में नहीं आ रहा है, मगर पाखी यही कह रही है हम चुप रहने वालों में से नहीं है और ना ही तुम सहम के एक कोने में रोने वालों में से हैं। सही है, बिल्कुल सही है, जो गलत है तो है। अनुपमा की बेटी है और अनुपमा की परछाई है। डट के मुकाबला करे और अधिक और बरखा को अच्छे से सबक सिखाए। ऐसा सबक सिखाए ना इनकी नानी याद दिला दे, दिन में तारे नज़र दिला दे इनको। सच में ये सब देख करके ना, और काव्या अब सच्चाई बता रही है अनुपमा को। अब अनुपमा और इधर में अधिक के बारे में बा ने पूछा, जब अधिक ने बोला कि धीरे बोलो नहीं कोई सुन लेगा, तो अनुपमा ने सुन लिया। तो अब अनुपमा पूछने लगी। अब अनुपमा पूछेगी। अब अनुपमा को तो अधिक जो बताएगा अपनी तरफ से, जो बा बताएगी वो अनुपमा सुनेगी। फिर पाखी से अनुपमा जो पूछेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि अनुपमा अपनी बेटी की बात नहीं सुनेगी, मानेगी नहीं, वो भी नज़र रखेगी। अब दो मुसीबत अनुपमा के सर पे आ गई है, एक पाखी, इसकी काव्या की, एक पाखी की। अब ये दोनों में से कब तक ये अनुपमा सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती रहेगी? अपनी ज़िंदगी ये लोग कब जिएंगे? क्या होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंजू मैम आप ही बताइएगा कि क्या होगा। अनुपमा तो लड़ेगी, सबको इंसाफ दिलाएगी, इधर काव्या की लड़ाई लड़ेगी, इधर से पाखी की। अब इन दोनों में सुलह कैसे करती है, कैसे हैंडल करती है, ये तो आगे प्रोमो देखने के बाद ही पता चलेगा। और अंजू मैम आप बताइएगा आप लोग कैसे हैं? जितनी मेरी सिस्टर हैं यहाँ पर सब लोग कैसी हैं? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छी होंगी और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम सबसे बात करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शबनम आपके ऑडियो के लिए। बाकी बुराइयों पे जीत ही जीत दिख रही है और बहुत सारी बुराइयां इस सीरियल में दिखाई दे रही हैं। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि बुराइयां ज्यादा ही होती हैं। हर जगह आप देखिए, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाए, वहां पे अलग अलग तरह के वीडियो शेयर होते हैं जिसमें कोई किसी को मार रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी खबरें आपको दिखेंगी। तो इसका मतलब यह है कि बुराइयां बहुत हैं। और इसका एक मतलब और है कि अगर बुराइयां ज्यादा है तो अच्छाई अगर एक भी है तो उस पे फोकस करना है और उसको बढ़ाना है, अच्छाई को। अब वनराज अच्छा दिख रहा है काफी समय से, तो ये एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत ही है, उस पे ध्यान देते हैं हम लोग नहीं पढ़ते हैं बुराइयों में, हम बुराइयों को देखते हैं और इग्नोर करते हैं, बस इतना ही। तो यही कहूंगी। थैंक यू सो मच शबनम आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और एक बात अंजू जी, आज पूरे 7 दिन के बाद मैं ऑडियो भेजूंगी, क्योंकि सोमवार को मेरी बेटी को बेटा हुआ और मैं फिर से दोबारा नानी बनी हूँ। पहला बेटा है उसे और अब दूसरा भी बेटा ही हुआ है, इसलिए मैं ऑडियो भेज ही नहीं पाई, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी। मतलब आज उसकी ननद आई इसलिए मैं घर आ पाई हूँ, इसलिए मैं आज ऑडियो भेज रही हूँ अंजू जी। तो प्लीज़ पूरा सुनाइएगा। सच को तो मुझे पब्लिक वॉइस सुनने का भी टाइम नहीं मिला, ना ही आपका रिव्यू का मिला। अगर मिलता था तो सुन भी लेती थी, लेकिन वो कभी कभार सुनती थी, रोज़ नहीं सुन पाती थी, क्योंकि उसको संभालना ही पड़ता था छोटे को। तो इसलिए आज मैं भेज रही हूँ अंजू जी मेरा ऑडियो। प्लीज़ सब प्लीज़ सुनाइएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो, क्योंकि इतने दिन से मैं भाग देख रही हूँ, आधे आधे टुकड़ों में देखती थी जब भी टाइम मिलता था तब। सच में बहुत अच्छा दिखाया। और मालती देवी के गुरु माँ कहना हर एक माँ के ऊपर लांछन है, क्योंकि वो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। और अब तो पूरी तरह से पक्का पता चल चुका है कि अनुज ही मालती देवी का बेटा है, क्योंकि मालती देवी ने अपना करियर चुना, बच्चे को नहीं। लेकिन ये अनुपमा है,
ये माँ का फ़र्ज़ पहले निभाएगी और करियर नहीं। जब उसके पाखी के टाइम पे भी उसने अपने करियर को छोड़ दिया, और इस बार छोटी के लिए, क्योंकि हर औरत यशोदा माँ नहीं बन सकती और ना ही देवकी। देवकी और यशोदा बनने के लिए उस माँ में हिम्मत भी होनी चाहिए और जिगर होना चाहिए, तभी वो बन सकती है। और हमारी अनुपमा देवकी भी है और यशोदा भी है, क्योंकि वो अनुज के लिए ही सही, लेकिन उसने उस बच्चे को गोद लिया, लेकिन प्यार भी उतना ही दिया। उसके लिए चारों बच्चे एक समान है। कल भी देखा मैंने अनुज और अनुपमा का वो प्यार भरा मोमेंट, कल के एपिसोड में जो दिखाया था वो बहुत ही अच्छा था। अब फिर से हमें हमारे मान मिल रहे, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन मिल रहे। आज भी बोल रही थी अनुपमा, कपड़िया जी आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो किस लिए? आपने दोनों परिवारों को एक किया, क्योंकि अनुज और अनुपमा दोनों का स्वभाव सेम है, दोनों एक जैसे ही है। सोच कहे या फिर कोई भी बात हो, दोनों सेम टू सेम है। और ये मालती देवी, जिसने करियर के लिए अपने बच्चे को छोड़ा, वो रिश्ते क्या समझेगी? वो रिश्तों को समझ ही नहीं सकती ऐसी औरत। वो यही चाहती थी कि अनुपमा भी अपने रिश्तों को छोड़ के सिर्फ करियर चुने। लेकिन अनुपमा ने उस टाइम भी 17 साल पहले, जब पाखी पेट में जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, तब उसने अपने रिश्तों को चुना, करियर को नहीं। और इस बार भी उसने अपने रिश्तों को ही चुना, करियर नहीं। उस टाइम पाखी के लिए नहीं गई और इस टाइम अनु के लिए नहीं गई, क्योंकि वो यशोदा माँ का फ़र्ज़ बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और ये बात तो सच है कि माया भी गई। माया, ये हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है। ऐसा बहुत बार सुना भी है कि जब एक माँ अपने बच्चे को दर्द में देखती है, वो चाहे ऊपर क्यों ना हो, लेकिन उसकी आत्मा भटकती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। इसीलिए तो किसी को नहीं दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को ही माया की आत्मा दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? क्योंकि माया भी जानती थी कि अनुपमा ही मेरे बच्चे को प्यार दे सकती है। इसीलिए तो आप देवकी बन जाओगे, लेकिन यशोदा बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक बच्चे को गोद ले रहे हैं, उसे वो प्यार, वो ममता, वो स्नेह, माया सब उसको देना पड़ता है। बहुत केयर करनी पड़ती है उस बच्चे की, तभी वो आपको भी अपना पाएगा और आप उसे अपना पाएंगे। ये तो सच्ची बात है कि रिश्तों की बेड़ी तोड़ के कोई भी औरत नहीं उड़ पाएगी। माँ माँ ही रहेगी, उसके लिए बच्चा पहले आएगा और करियर बाद में। लेकिन मालती देवी जैसी औरत माँ कहलाने के भी लायक नहीं है, उन्हें गुरु माँ का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता। और मैंने देखा था अंजू जी आपको कि आप जब ये बात बता रही थी मालती देवी के बारे में, तब आप भी रो रही थी। सच में रोना आ रहा था उस टाइम कि एक माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है। और ये तो सच्ची बात ही है। अब पछतावे क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से कुछ नहीं होता। और उसको उसे जैसा गुरु मिला, वैसे ही वो इस टाइम भी उसी समान वो अनुपमा के साथ कर रही थी। जब उसके गुरु ने कहा कि तुम बच्चे या करियर में से किसी एक को चुनो, मालती देवी ने करियर चुना। वो वही सेम चीज़ वो अनुपमा से एक्सेप्ट कर रही थी कि वो भी करियर चुने, बच्चे, परिवार, पति कुछ भी नहीं। लेकिन ये अनुपमा है, उसके लिए बच्चे, पति सब पहले आते, करियर बाद में आता है।
लेकिन आपकी भी आंखों में आंसू आ रहे थे, मैंने देखा। और आज तो अधिक ने हद ही कर डाली। लेकिन ये भी तो अनुपमा की बेटी है, सुसमित तो लौट आएगी, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ना तो मैं डरूंगी, ना मैं झुकूंगी, ना ही मैं सहूंगी, क्योंकि मैं भी उसी अनुपमा की बेटी हूँ जिसका एक हिस्सा मेरे अंदर भी है। क्योंकि उसने अपनी माँ को रोते हुए भी देखा है, चंडी की तरह झगड़ते हुए भी देखा है, और लड़ते हुए भी देखा है। तो भाई बेटी तो अनुपमा की ही है। लेकिन हर बार वर्षा समझाती रही अपने भाई को, लेकिन अधिक नहीं सुधरा। क्योंकि अब वर्षा समझती है ना, अगर अनुज को इस बात की भनक लग गई और उसके पति अंकुश को भी पता चल गया कि अधिक ने पाखी पे हाथ उठाया है, तो ये दोनों भाई मिलके, और अनुपमा तो सबसे ज़्यादा, इनकी खैर नहीं। फिर इनको इनके साथ सज़ा देंगे ही देंगे। इसीलिए तो वो डरती है ना कि अगर उसने तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन नहीं, अधिक को सुधारना ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब तुम्हारी बारी। अब ये सुस समित लौट आएगी पाखी। वेल डन पाखी। और बा ठीक है, बा भी आ गए, ठीक है, लेकिन बा आपको भी सोचना चाहिए था कि जब अपनी पोती कुछ कह रही है तो कुछ बात तो होंगी उसमें, कुछ तो लॉजिक होगा। जब पाखी कह रही थी बा आपको कुछ पता नहीं है, जिस दिन बा को भी ये बात पता चलेगी कि अधिक ने पाखी पे हाथ उठाया है, वो एक बार नहीं, ये तीसरी बार हो चुका है। 2 बार उसकी कलाई मरोड़ी है और इस बार तो थप्पड़ मारा है पाखी को। अब देखते हैं कि पाखी क्या एक्शन लेती है। और कल भी मैंने देखा अंजू जी की काव्या का ये जो बच्चा है वो अनिरुद्ध का है। लेकिन एक बात मैं कहती हूँ अंजू जी कि वनराज और बा इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बा अपना खून होता है, ऐसी औरत है। जब वो अनुज ने गोद ली हुई बच्ची छोटी अनु को नहीं अपना मान पाई, तो इसको कैसे मानेगी? अनिरुद्ध के बच्चे को अपना पोता कैसे मानेगी? नहीं मानेगी। लेकिन आज प्रीकेप में भी देखा अंजू जी की वनराज सुन लेता। वनराज ने कितनी बातें सुनी, क्या सुनी, वो तो कल के एपिसोड में देखेंगे। लेकिन ये तो सच बात है कि सबके कर्मों की सज़ा यही मिलने वाली है सबको। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, चाहे वो बरखा हो, चाहे वो अधिक हो या डिम्पी। अब डिम्पी के बारे में तो क्या ही कहूँ मैं, इसके जितने नालायक एहसान फरामोश बोले, ड्रैगन डीपी बोले, नागिन बोले, उसके लिए सारे वर्ड छोटे हैं। अब इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उससे भी ऊपर के लेवल की चली गई है। मैसेज करके बता रही है गुरु माँ को कि यहाँ आपने कहा था ना कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बेबी शावर हो रहा है। इसीलिए मालती देवी को अपने बच्चे की याद आ गई। लेकिन जिस दिन इसका असली चेहरा समर को पता चलेगा, तो आपने सच कहा था अंजू जी कल कि समर टूटेगा, और ऐसा टूटा कि बिखरेगा ना कि वो जल्दी उभर नहीं पाएगा। इस दुख से और इस गम से वो जल्दी उभर नहीं पाएगा। नंदिनी की वजह से तो कैसे तैसे तो भी वो उतना अटैच नहीं था प्रेम था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा ठीक था। लेकिन अब इस बार समर पूरी तरह बिखर जाएगा, और उससे इन सब से बाहर आने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा, ना ही वो किसी से नज़रें मिला पाएगा। अनुपमा को तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसने माँ के हिसाब से कहा था कि मैं मेरे बेटे को एक बार प्यार में टूटा हुआ देख चुकी हूँ, फिर से उसके साथ वो न हो और वो बिखरे ना, इसलिए उसने डिम्पी के साथ शादी करी। लेकिन ये इतनी लड़की नालायक निकली कि वो नहीं पता था ना अनुपमा को। ऐसी लड़कियों के साथ जो हादसा होता है, वो अपनी चीखें भूल चुकी है। आपने कहा था, मैंने सुना था उस दिन वो ऑडियो, आपका रिव्यू भी, कि ऐसी अपनी खुद की चीखें भूल चुकी है डिम्पी।
मैंने उस टाइम भी कहा था अंजू जी कि ऐसी लड़कियाँ, जो लड़की के साथ रियल में ऐसा हादसा होता है और जो ये हादसे को भुला के खुद के पैरों पे खड़ी होती है, उन सभी लड़कियों के लिए ये डिम्पी एक गाली है। क्योंकि मैंने उस टाइम भी अपने ऑडियो में कहा था अंजू जी कि वो पका पकाया उसे मिला, इसलिए उसे वैल्यू नहीं है किसी बात की। लेकिन ये डिम्पी जिस दिन मुक्के बल गिरेगी ना, तब इसके पास कोई नहीं होगा, इसके आंसू पोंछने वाला उसके पास कोई नहीं होगा। इतनी बड़ी वो पछताएगी, बहुत पछताने वाली है डिम्पी। कहती है कि हम मम्मी की मदद करेंगे, ये तो उस मालती देवी की मदद कर रही है, वो भी अपनी ही सास के खिलाफ। क्या बात है डिम्पी। आप कहती हैं अंजू जी मेकर्स को कुछ नहीं बोलना चाहिए, उनको मैं भी नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन एक बात है कि गिरेगी, उससे भी अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। लेकिन फिर भी ये जो भी दिखा रहे तो थोड़ा सा एग्जाम्पल गलत हो रहा है कि जिस औरत ने ऐसे लड़की के लिए इतना कुछ किया, खुद के बच्चों की जान खतरे में डाली, परिवार की जान खतरे में डाली, उसके लिए लड़ी, वो लड़की इतनी एहसान फरामोश होंगी तो कल चल के कोई भी ऐसी मदद नहीं करेगा, और करेगा तो भी बहुत सोच समझ कर करेगा। बहुत ही बड़ी बात है ये अंजू जी कि एक लड़की के लिए अनुपमा ने इतना कुछ किया, लेकिन उससे अनुपमा की कदर तक नहीं है। और अनुज भी कुछ भी नहीं बोल रहे। अरे कुछ तो बोलिए। लेकिन वो भी बोलेंगे जब कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब आदमी का पेशेंस ख़त्म हो जाता है। और ये पेशेंस ख़त्म होगा, अनुपमा का भी होगा, अनुज का भी होगा। लेकिन उस टाइम जब अनुपमा उसे तमाचा मारेंगी ना, वो करारा तमाचा होगा डिम्पी के गाल पे। उस दिन तो सपने में देखा था, लेकिन एक न एक दिन ये रियलिटी में भी होगा। और ये रियलिटी चेक अनुपमा डिम्पी के गाल पे देगी ही देगी, और देना भी चाहिए। और बरखा अभी भी टेंशन में है क्योंकि अंकुश आए ही नहीं है। और आपने कल का सही कहा अंजू जी कि अंकुश को अब उसके बेटी और उसके बेटे और वो बीवी दोनों को इसके सर पे ला के रखना चाहिए। मैं तो बहुत बार ऑडियो में कह चुकी हूँ अंजू जी कि अपनी पत्नी और उस बच्चे को लेके आओ, तब जाके इस बरखा को पता चला कि जब अपने पति दूसरी औरत के साथ रहते और उसके बच्चे को ये करते, तब कैसा लगता है। क्योंकि अभी तक उसे ये रियलाइज़ हुआ ही नहीं है अंजू जी बरखा को, इसीलिए वो अनुपमा के साथ भी उस तरीके से बिहेव कर रही है और अनुज के साथ। और उसे लगता है अच्छा हुआ माया आ गई, अनुज उसमें बिजी रहेगा और मैं अपना उल्लू सीधा करती रहूँगी। लेकिन ये एक न एक बार तो अंकुश भाई को भी बरखा को रियलिटी चेक देखना ही चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है अंजू जी। मैंने तो कभी वो खुद की बेटी की नहीं हुई, आज तक कभी उसने अपनी बेटी का नाम तक अपने ज़बान पे नहीं लाई ना, वो कभी मुझे फ़ोन करते हुए दिखी। उसे खुद की बच्ची की तक की फिक्र नहीं है। ये औरत है। और आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। और मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और शबनम, तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हारे यहाँ बाढ़ आई थी बोल रहे थे, वहाँ पे बहुत कुछ बारिश भी थी, लेकिन कल मैंने तुम्हारा पूरा ऑडियो सुना, सच में बहुत अच्छा कहा तुमने। और अपना प्लीज़ ध्यान रखो। और महिमा, तुम भी अपनी सेहत का ख्याल रखो। कुमुद जी, बरखा, वर्षा, शबनम, रेखा जी, लता जी, आप सबको, मेरी सारी बहनों को मेरी तरफ से फिर से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, यही खुशखबरी थी कि अब मैं फिर से नानी बन चुकी हूँ और मेरी बेटी ने बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया है। और आज आई हूँ, आज और शायद कल मैं आपको ऑडियो भेजूँगी। फिर से 3-4 दिन नहीं भेज पाऊँगी। अब उसे कितने दिन में छुट्टी होती है वो तो पता नहीं है, इसलिए आप सब बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, प्लीज़ मेरे ऑडियो पूरा सुनाइएगा और राय भी दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर से मेरी सारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए।
और अंजू जी आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हमें अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट हमारे कमेंट्स में। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई आपको ख्याति जी, मजा आ गया ये खुशखबरी सुन के और बहुत बढ़िया लगा कि आप अपनी बेटी की केयर कर रही हैं। अभी इस वक्त उनको आपकी बहुत जरूरत है और आप डेफिनेटली पूरी तरह से उनका ध्यान रख रही हैं, हमारा भी ध्यान रख रही हैं, ये देख के और भी अच्छा लगा। तो अपने बच्चों के साथ पूरा एंजॉय कीजिए, जब मन करे सुन लीजिए हमारा वीडियो, जब मन करे ऑडियो भेज दीजिए। हम सब आपको बहुत मिस करते हैं और आपका ऑडियो मैंने पूरा का पूरा सुना दिया है, तो बस यही कहूंगी और आगे के लिए भी आपके ऑडियो का इंतजार रहेगा 10 मिनट्स के बीच बीच में। थैंक यू सो मच आपका ख्याति जी। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन कर रहा है ऑडियो या वीडियो भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए जिस पे भेजना है, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.